हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और आप चाहें तो इसके पर्सनल नोट्स भी बना सकते हैं। जो मैं बातें इसमें बताऊंगा, जो फैक्ट्स बताऊंगा वो भी इंपॉर्टेंट हैं, और जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो भी मैं बताता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अभी जो है समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी दृष्टि से ये वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी, देखिए 4 ऑप्शन है, ये सभी को पता होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने की थी। स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने, याद रखना। अब इससे फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए इसका स्थापना वर्ष याद रखना, स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। तो इसकी स्थापना जो हुई थी कब हुई थी? 1885 में। तो अब याद देखिए 1884 में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। आज जिसको कहते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस से पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। और फिर इसका नाम जो है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। इसलिए क्वेश्चन का फैक्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके नाम किसके कहने पर जो है भारतीय राष्ट्रीय जो है संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था? दादा भाई नौरोजी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए स्थापना की थी किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने। और कब की थी? 1885 में की थी। और इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था। ठीक, और ये अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला बात करते हैं क्वेश्चन के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन जो है, जो कि 1885 में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने जो है इसका किया था, ये कहां पर आयोजित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आयोजन हुआ था पुणे में, ध्यान रखना। ये पहला कहां पे आयोजित हुआ था? तो ये पुणे में हुआ था। ठीक है, अब फैक्ट देख लेते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, का पहला अधिवेशन जो है पुणे में आयोजित होना था। ठीक है, लेकिन पुणे में फैल गया हैजा, उसके कारण जो हैजरा फैल जाने के कारण जो है फिर इसका आयोजन हुआ तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में इसका आयोजन हुआ था। तो अब याद रखना इससे पहले, देखिए पहला अधिवेशन जो है पहले होना था पुणे में, लेकिन यहां फैल गया हैजा, और हैजा फैल जाने के कारण फिर इसको जो है पोस्टपोन करके इसको ट्रांसफर कर दिया यहां पे। तो इसका आयोजन हुआ बंबई में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि पहले कहां आयोजित होना था, तो ये जवाब देना है पुणे में। और अगर पूछे कि प्रथम आयोजन कहां हुआ था, तो ये जवाब देना है बंबई में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। चलिए, और इसका आयोजन कहां हुआ था, ये नाम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने जो है प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो पहला अधिवेशन जो कि हुआ था बंबई में और 1885 में हुआ था। इसमें टोटल प्रतिनिधियों ने भाग लिया था 72, जिसमें उत्तर प्रदेश से टोटल 10 थे। सबसे अधिक जो है कहां से थे? तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की 10 से इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको तैयार करिएगा। फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें दिए जा रहे हैं। इसके पर्सनल नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय महासचिव जो है इसका कौन था? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय इसका महासचिव कौन था? तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं, ए.ओ. ह्यूम। कंफ्यूज मत होना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ठीक है, और ए.ओ. ह्यूम ने की थी, और इसी को जो है ये महासचिव भी थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, महासचिव ये थे, तो इसके जो है अध्यक्षता किसने की थी?
तो WC बनर्जी ने की थी, ठीक है, जिसको कहते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, 1885 बंबई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1885 में, इस समय इसका वायसराय था लॉर्ड डफरिन, ध्यान रखना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन में जो है कौन प्रधानमंत्री था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का हमें नाम बताना है। तो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो है ग्लैडस्टोन था, याद रखना, ग्लैडस्टोन इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे 1885 के टाइम पीरियड में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उसका मजाक उड़ाया था? ठीक है, तो कांग्रेस को जो है एक सूक्ष्म जो है दर्शी जो है एक तरीके से प्रतिनिधित्व करने वाली जो है संस्था कहा था। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था 1885 में, और दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था? तो यह हुआ था कलकत्ता में, याद रखना, कलकत्ता में। तीन जो अधिवेशन होते हैं शुरुआत के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बंबई, कलकत्ता और मद्रास, तीनों है। पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, तीसरा अधिवेशन मद्रास में होता। इन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, फैक्ट्स देख लेते हैं, इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इतने इंपॉर्टेंट है, यूपी PCS, यूपी SSSC, SSC सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी? तो कुल 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा अधिवेशनों की अध्यक्षता भी इन्होंने ही की थी, दादा भाई नौरोजी। इनके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू का भी नाम आता है। इन दोनों ने जो है 3-3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। आगे हम क्वेश्चंस के रूप में जानेंगे। तो पहला जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो है कलकत्ता अधिवेशन 1886 में, जो कि दूसरा अधिवेशन था। और नवा अधिवेशन जो कि लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, 1893 में इसकी अध्यक्षता की थी। और 22वां अधिवेशन, जिसको कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जानते हैं, 1906 में किया था। तो 3 अधिवेशन। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तो ये 3 जो अधिवेशनों के नाम है ये आपको याद रखना है। उसके साथ साथ 1886, 1893, 1906, ये बिल्कुल तीनों वर्ष याद रखना। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि किन 3 अधिवेशनों में अध्यक्षता हुई थी और किस में नहीं हुई थी, मैच मिलान समझ लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था, जो कि 22वां अधिवेशन था, दादा भाई नौरोजी ने अपने भाषण में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया था। तो स्वराज शब्द का पहली बार किसमें उल्लेख हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है जितना मैंने अभी बता दिया है। पता ना हो तो आप बिल्कुल इसको रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 में हुआ था, ये कहां पर आयोजित हुआ था? तो मैंने आपको बता दिया कि दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, और यह आयोजित हुआ था कलकत्ता में, कोलकाता आज इसे कहते हैं। तो पहले जो है कोलकाता को कलकत्ता कहा जाता था। तो टाइपिंग जब भी आप करते हैं तो वो कलकत्ता बोलूंगा, लेकिन वो कोलकाता ही टाइप कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो सबसे पहला जो मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया था वो कौन थे और किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये तीसरा अधिवेशन था जो 1887 में हुआ था, ठीक है। हर साल इसका अधिवेशन होता था, और ये तीसरे अधिवेशन में पहला मुस्लिम जो है अध्यक्ष बनाया गया था, और ये स्थान था मद्रास। अगर आपसे पूछा जाए किस अधिवेशन में, तो मद्रास अधिवेशन में, ठीक है। मद्रास अधिवेशन में मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया था, और ये अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी। नाम बिल्कुल रट लेना, ये सभी फैक्ट्स के तरह के, ये बिल्कुल सभी मतलब फैक्ट्स जो हैं वो सब रट लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो सबसे पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो है बदरुद्दीन तैयबजी। ये किस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? इन्होंने तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, थर्ड अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो ये अधिवेशन हुआ था मद्रास में, और किस वर्ष हुआ था? 1887 में, ठीक है।
और बदरुद्दीन तैयबजी। इतना याद रखना, कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, पहला जो अंग्रेज अध्यक्ष था उसका नाम था जॉर्ज यूले। ठीक है, इसने चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि इलाहाबाद अधिवेशन के नाम से जाना था। मतलब इलाहाबाद में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, तो याद रखना, जॉर्ज यूले ने चौथे अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता की थी। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लेना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के नाम में राष्ट्रीय जो है शब्द जोड़ा गया था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के आगे जो है नाम में जो है राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था, ऑप्शन इसका सही जवाब है नागपुर अधिवेशन में 1891। यह 7वां अधिवेशन था जिसे कहते हैं नागपुर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पी आनंद चार्लू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बार जो वंदे मातरम गीत गाया गया था, यह किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यह कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1896, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सहायनी ने की थी। ठीक है, तो याद रखना, वंदे मातरम गीत गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1896। यह 12वां अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1896 की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सहायनी ने की थी। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने यह गाना लिखा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम टू सेम इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है यूपी पीसीएस में, यूपीएससी, यूपी पीसीएस में, ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में, ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसकी महत्ता समझ लीजिए आप खुद। ठीक है, 5 स्टार का क्वेश्चन है, 5 में से 5 स्टार दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को। तो किस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो ये गोखले ने की थी बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता। 1905 में इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था? अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 में से 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 5 स्टार क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सूरत अधिवेशन में जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन। तो ये इसकी अध्यक्षता की थी, 17वें का आंसर है रास बिहारी घोष ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए इसको फैक्ट्स देख लेते हैं। ये विभाजन किस कारण हुआ था? तो ये विभाजन जो हुआ था, ठीक, ये विभाजन सूरत अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादी, ये 2 नेता टाइप के लोग थे। उदारवादी एक तरफ नेता थे जो कि बहुत सभ्य थे। सभ्य क्या मतलब? ये कह लीजिए कि वो तोड़फोड़ क्रांतिकारी रवैया नहीं अपनाते थे। इनका चाहना था कि पार्लियामेंट में जाओ, वहाँ पे जो है जैसे बिल बनते हैं ना, पास होते हैं, विधेयक पास होते हैं, उसमें जो है प्रभाव डालो। और उग्रवादी जो है क्रांतिकारी होते थे, इनका चाहना था मारो कूटो दनादन, ये सब का इस तरीके थे। तो उदारवादी और उग्रवादियों के अध्यक्ष पद को लेकर के कांग्रेस का विभाजन हुआ था। उदारवादी जो थे वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। और उग्रवादी जो थे वो उदारवादी, सॉरी माफ कीजिएगा, रास बिहारी घोष को बनाना चाहते थे। और उग्रवादी जो देता थे वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसके संबंध में इन दोनों के बीच में तनातनी मची रही थी। अंत में जो है उदारवादी नेता जो है जीत गए थे, उनमें से रास बिहारी घोष को जो है अध्यक्ष बनाने में ये सफल हुए थे। इस बात पे जो है ये लोगों के बीच में जो है विभाजन हो गया था कांग्रेस में। ठीक है, एक तरीके से कह लीजिए कि उदारवादियों ने उग्रवादियों को जो है निष्कासित कर दिया था कांग्रेस से। तो ये क्वेश्चंस के रूप होते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये चीजें याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो होता है, जो कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में, जिसमें क्या है कांग्रेस का विभाजन हुआ था। यह किस नदी के किनारे संपन्न हुआ था? तो देखिए इसका सही जवाब है, यह ताप्ती नदी के किनारे बसा था। याद रखना ताप्ती, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन जो है गीत गाया गया था?
तो जनगण मन जो है गीत कब गाया गया था और किस अधिवेशन में गाया गया था? तो जनगण मन जो गीत है वो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था, याद रखना 1911 में गाया गया था। ये एक जनगण मन जो है आज के संदर्भ में बात करें तो ये एक राष्ट्रीय गीत है जिसकी अवधि कितनी है सेकंड की है? तो 52 सेकंड की अवधि है। ये 52 सेकंड में पूरा करना पड़ता है इस गीत को, ठीक है। और क्या इसमें फैक्ट्स बता सकता हूं मैं? इसको किसने लिखा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा था। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं कि राष्ट्रगान को जो है संविधान सभा द्वारा जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? इसका जो है आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। वैसे आप लोग कमेंट में देते नहीं हो आंसर, तो मैं खुद ही बता देता हूं, पढ़ा रहा हूं। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। यह चीज बिल्कुल याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर 27वां अधिवेशन था ये, जो कि कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। 1911 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित बिशन नारायण धर ने की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में उग्रवादियों को कांग्रेस में पुनः प्रवेश कराया गया था? जिससे ये देखिए मैंने अभी आपको बताया, तो सूरत अधिवेशन में उग्रवादी जो है, उदारवादियों ने उग्रवादियों को कांग्रेस से जो है एक तरीके से निष्कासित कर दिया या इनके बीच में विभाजन हो गया, ठीक है। 1907 में जो विभाजन हुआ था, ठीक है, उसको 1916 में इन्होंने फिर से पैचअप कर लिया और ये फिर से जो है कांग्रेस में पुनः शामिल हो गए। तो ये किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? 1916 में शामिल हुए थे, लखनऊ अधिवेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, मोस्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो उग्रवादियों को कांग्रेस में पुनः प्रवेश कराया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में, और 1907 में ये विभाजित हुए थे, अलग हुए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की थी? तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 5 स्टार वाला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। फैक्ट्स देख लेते हैं। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता हुआ था जिसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। तो याद रखना, लखनऊ अधिवेशन इसलिए भी जाना जाता है कि उग्रवादी और उदारवादी जो है दोनों का जो है एक बार पुनः मिलन होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक समझौता होता है जिसे हम लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौता के द्वारा जो है कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बार जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल जो है को स्वीकार किस जो है अधिवेशन में किया गया था? लखनऊ अधिवेशन 1916, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। सभी चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया था? तो यह स्वीकार किया गया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये कथन जो है किसका दिया हुआ है और किसका तो पहली ये बात, ये कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का दिया हुआ है। और ये कथन जो है कहां पर कहा गया था? तो देखिए इसका सही जवाब है लखनऊ अधिवेशन में इसको इन्होंने कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था। यह कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो देखिए इसका सही जवाब है कलकत्ता अधिवेशन 1917। पहली बार जो है एनी बेसेंट, याद रखना एनी बेसेंट को जो है पहली बार अध्यक्ष चुना गया था महिला के रूप में, मतलब अध्यक्ष चुना गया था महिला 1917 में, ठीक है। फैक्ट्स ये है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तो आपको बता देना है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो है भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए पहली जो है महिला अध्यक्ष का नाम पूछ रहा है तो जो है एनी बेसेंट का नाम बताना है, नो डाउट। अगर भारतीय महिला का नाम पूछ रहा है तो आपको बताना है सरोजिनी नायडू।
ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बहुत दिमाग से पढ़िएगा, चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा। सरोजिनी नायडू ने जो है कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता की थी। पहली महिला ने जिसने की थी वो 1917 में की थी। उसके बाद जो है दूसरी महिला ने की थी वो है सरोजिनी नायडू ने की थी। दूसरी महिला कह लीजिए या फिर जो है प्रथम भारतीय महिला कह लीजिए, जिसकी अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कानपुर में की गई थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ हुई थी? तो 1925 में हुई थी, जिसकी सरोजिनी नायडू जो है उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल भी रही हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो पहला विभाजन तो आपको सबको पता है, मैंने अभी आपको बता दिया। तो 1907 में जो है पहला विभाजन हुआ था, जिसे कहते हैं सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, और दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो ये दूसरा जो विभाजन हुआ था ये हुआ था 1918 में। तो दूसरा विभाजन कब हुआ था? 1918 में, जिसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हसन इमाम ने इसकी अध्यक्षता की थी। और यह अध्यक्षता बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। ठीक है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर जरूर करा करिए। ये वीडियोस आपके लिए ही है, इंपॉर्टेंट है, नोट्स के रूप में है, मेरे स्वयं के बनाए हुए पर्सनल नोट्स हैं जो मैंने कभी अपने लिए बनाए थे। ऐसे नोट्स आपको कोई नहीं देता है, यकीन मानिए। आपको ये सभी जो भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ, मतलब आपने ये टॉपिक अगर आज पढ़ लिया है, कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशनों से संबंधी ये वीडियो देख लिया आखिर तक, करीब करीब 60 से 65 क्वेश्चंस होंगे। और ये इतने क्वेश्चंस देखने के बाद आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, वो सभी क्वेश्चंस आप कर पाएंगे जो मैं आज आपको बता रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा कभी कोई क्वेश्चंस पूछेगा भी नहीं ना, कहीं से क्योंकि मैं खुद ऑलरेडी आपको 4 से 5 बुक्स में आपको मतलब ढूंढ करके ये क्वेश्चंस बना रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को देखा करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर भी जो है किया करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के जो है प्रस्ताव रखा था? तो जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है कब रखा था गांधी जी ने? तो यह रखा था कलकत्ता अधिवेशन 1920 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फैक्ट्स देख लेते हैं। सितंबर में 1920 जो है कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, जिसका विरोध जो है सीआर दास ने किया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यह फैक्ट पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव जो है पहली बात तो किसने रखा था? तो यह रखा था महात्मा गांधी ने। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो सीआर दास ने किया था। ठीक है, और ये किस अधिवेशन में ये अध्यक्ष मतलब इस असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करवाया गया था? तो ये पारित कराया गया था दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1 अगस्त 1920 से जो है ये प्रारंभ हुआ था। तो ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। बाकी असहयोग आंदोलन जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो ऑलरेडी इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यता शुल्क को कम किया गया था ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस का सदस्य बन सके? तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? तो ये है नागपुर अधिवेशन में इसकी कांग्रेस की सदस्यता शुल्क में कमी की गई थी। तकरीबन जो मुझे पता है 4 आना, ठीक है, 4 आना इसका सदस्यता शुल्क रखा गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इससे जुड़ें। ठीक है, क्योंकि लॉर्ड डफरिन ने इसमें कहा था ना कि ये कम लोगों का जो है प्रतिनिधित्व करती है, सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस चीज़ को भी इसमें यहाँ पे तोड़ दिया गया था 1920 में नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी? तो भारतीय रियासतों के प्रति जो अपनी नीति बनाई गई थी वो बनाई गई थी नागपुर अधिवेशन में। 1920 में पहली बार ये नीति बनाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी ये है लाला लाजपत राय ने। याद रखना, लाला लाजपत राय ने एक ही अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो है कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1920 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महात्मा गांधी इकलौते मतलब महात्मा गांधी ने केवल एक ही मात्र जो है
अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वो है बेलगांव अधिवेशन, 1924 में इन्होंने की थी। ये डेट सही, मतलब वर्ष सहित बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों के लिए खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था? तो कांग्रेस के जो सदस्य थे उनके सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना जो है अनिवार्य किया गया था। तो ये है गुवाहाटी अधिवेशन में 1926 में ये जो है अनिवार्य किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। किसने कहा था कांग्रेस जो है पतन के लिए लड़खड़ा रही है और जल्द ही ये गिरने वाली? तो ये जो है कथन दिया था लॉर्ड कर्जन ने दिया था। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने ये कहा था 1903 में। कर्जन ने तब ये मद्रास गवर्नर को लिखा था कि जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि मैं किसी भी तरीके से कांग्रेस को खत्म कर सकूं। और 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल से मिलने से भी इनकार कर दिया था। वो कर्जन जो था वो बड़ा मतलब नफरती करता था हम लोगों से भी, मतलब भारतीयों से और ऐसी संस्थाओं से जो उनको जो है मतलब गिराने का काम करे, उनको दबाने का काम करे, उनके बारे में जो है चीज़ों को बताए। तो कांग्रेस जो है उस दौर में जो है बहुत अच्छा कार्य कर रही थी। ठीक है, चीज़ों को समझिएगा, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग रखी गई थी वह है कलकत्ता अधिवेशन में। इसका सही जवाब है, माफ कीजिएगा, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी इसकी अध्यक्षता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा मेरी तरह फिर से। ठीक है, तो याद रखना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में रखी गई थी। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता की थी? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था? तो प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी को जो है ये मतलब स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया गया था ये लाहौर अधिवेशन में लिया गया था 1929 में। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई थी? तो पहली बार जो है मौलिक अधिकारों की जो मांग रखी गई थी वो कराची अधिवेशन में रखी गई थी। ऑप्शन डी 1931 में रखी गई थी। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो एकमात्र जो है अधिवेशन की अध्यक्षता किसने कौन सी की थी? तो कराची अधिवेशन की। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ था, तो पहला अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ था वह है फैजपुर अधिवेशन। 1937 में इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गांव में आयोजित 1937 में इसका आयोजन हुआ था और जिसकी अध्यक्षता की थी हमारे जो है जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब साल में अगर 4 एग्जाम 5 एग्जाम भी दे रहे हैं और हिस्ट्री का टॉपिक इसमें शामिल है तो ये मान लीजिए कि हिस्ट्री से संबंधित ये क्वेश्चंस जरूर से जरूर पूछे जाने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अच्छा, ये हरिपुरा है कहां ये भी याद रखिएगा। तो ये हरिपुरा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो ये इसको या तो कभी हो सकता है कि पूछ ले कि गुजरात अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में जो है किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। हरिपुरा अधिवेशन जो है गुजरात राज्य में स्थित है, मतलब जगह है वहां पे हुई थी। ठीक है, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता जो कि 1939 में आयोजित हुई थी, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। तो ये इसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। त्रिपुरी अधिवेशन ये कहां पे है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में इसका आयोजन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका फैक्ट्स देख लेते हैं। तो वर्ष जो है 1939 के त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन में गांधी जी से मतभेद हो जाने के कारण
सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था, जिसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अब ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरी अधिवेशन में ये पुनः जो है निर्विरोध जो है चुने गए थे डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी अधिवेशन में पुनः चुने गए थे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश 1939 वर्ष बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इस अधिवेशन में ये पुनः चुने गए थे इसकी अध्यक्षता के लिए, लेकिन गांधी जी जो है वो किसी और को बनाना चाहते थे। गांधी जी पट्टाभी सीतारामैया को बनाना चाहते थे, है ना, जिसके कारण जो है गांधी जी से इनका मतभेद हो गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद इन्होंने पुनः जो है इससे त्यागपत्र दे दिया था, और त्यागपत्र देने के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शंस को गौर से पढ़िएगा, इस क्वेश्चंस को, फिर तब जो है सॉल्व करिएगा। एग्जाम में घुमा करके पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी से मतभेद हो जाने के कारण किस अधिवेशन की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था? देखिए, तो ये त्यागपत्र दिया था त्रिपुरी अधिवेशन, जो कि 1939 में जो है इसका आयोजन हुआ था, और ये किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था, ठीक है। इसके त्यागपत्र देने के बाद जो है कौन अध्यक्ष बनाया था? तो बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। इस तरीके से लिख दिया, समझ जाएंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने जो है सर्वप्रथम हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो सबसे पहले जो है हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की जो वकालत की थी वो है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उसकी भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है इसको समाप्त करने की जो बात कही थी, ये कही थी महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में भाग लेने वाला गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। तो एकमात्र अधिवेशन में भाग लेने वाला गवर्नर जनरल था, तो देखिए पहला अंग्रेज था वो जॉर्ज यूले था, ठीक है। और एकमात्र अधिवेशन में भाग लेने वाला अंग्रेज गवर्नर था, तो ये था लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन था, ये बंबई का उस समय गवर्नर था, याद रखना। और ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये बंबई अधिवेशन 1915 में जो है इसने जो है भाग लिया था, और इस समय ये बंबई का गवर्नर था, ना कि भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो याद रखना, ये पूछ सकता है कि ये जो एकमात्र अधिवेशन में भाग लेने वाला लॉर्ड विलिंगटन जो है कहाँ का गवर्नर था? तो ये बंबई का गवर्नर था, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो सबसे कम उम्र में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था ये थे अबुल कलाम आजाद, और इनकी उम्र रही है इस समय 35 वर्ष के करीब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। वैसे तो वार्षिक अधिवेशन होता था, हर साल हुआ है, लेकिन 1941 से 45 के बीच में इसका कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे लगातार 6 वर्षों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना रहा था? तो देखिए लगातार 6 वर्षों के लिए जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना रहा, तो वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। और ये कौन सा वर्ष था? तो 1941 से 45 तक जो है इसका आयोजन हुआ है, मतलब इसमें कोई अधिवेशन नहीं हुआ है। और 1940 में, याद रखना, 1940 में रामगढ़ अधिवेशन, याद, ये फिर से मैं बता दे रहा हूं, रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता इन्हें मिली थी। 1940 में रामगढ़ के अधिवेशन की अध्यक्षता मिली थी। उसके बाद जो है 1941 से 45 के बीच में जो है कोई अधिवेशन नहीं हुआ, इसलिए 1940 में बनाए जाने के बाद जो है लगातार जो है ये 6 वर्षों तक बने रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किसने की थी? तो जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पूछ रहा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नहीं पूछ रहा है, यह बात याद रखना। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है इसकी अध्यक्षता की थी जेबी कृपलानी ने, याद रखना, जेबी कृपलानी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद, प्राप्ति के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। उससे पहले जेबी कृपलानी ने की थी।
और जस्ट उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था यह लाला लाजपत राय ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है वर्धा अधिवेशन, वर्धा प्रस्ताव 1942, ध्यान रखना, वर्धा अधिवेशन चूंकि 1941 से 1945 तक तो उस तरीके से कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं, इसलिए जो है ये जो प्रस्ताव हुआ था, वैसे तो वार्षिक वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, अधिवेशन नहीं कह सकते इसको। ठीक है, तो वर्धा प्रस्ताव 1922, इसी तरीके से ये सेम टू सेम क्वेश्चन जैसा है वैसा पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसका आंसर याद रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा वर्धा प्रस्ताव के रूप में जो है पारित किया गया था, वहां पर प्रस्ताव पारित हुआ था 1942 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली एक संस्था कहा था? तो भीख मांगने वाली जो संस्था कहा था ये थे खुद ही लाला लाजपत राय द्वारा जो है ये कहा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशनों को संबोधित किया था, तो पहली महिला जिसने अध्यक्षता की थी वो एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला जिसने अध्यक्षता की थी वो थी जो है सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में इन्होंने की थी, है ना। एनी बेसेंट ने 1917 में की थी, और कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था वो है कादम्बिनी गांगुली ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंफ्यूज मत होना। जो ध्यान से नहीं पढ़ोगे, मेरी बातों को नहीं सुन रहे होगे, तो हो सकता है आज नहीं तो कल ये क्वेश्चन गलत कर दो। ठीक है, तो इसलिए चांसेस बहुत, देखिए 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो होता है, तो कम से कम एटलीस्ट जो है दिमाग से पूरी तरीके से, जो ज़्यादा सोचते हैं ना कि मैंने पढ़ रखा है, मुझे सब याद है, इससे संबंधित मेरे कभी क्वेश्चन गलत, वो अक्सर जो है आप नोटिस करिएगा वो 4-5 साल से एग्जाम ही दे रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैंने कोई बुक पढ़ ली है, या एग्जाम्पल दे दो कि जो आती हैं किताबें वन लाइनर टाइप, या है ना, उनको पढ़ लिया तो मेरा काम हो जाता है। फिर बाद में वो ये कहते हैं कि अरे सर मैंने पूरी बुक पढ़ी थी यार, मुझे पूरी रटी हुई है ना, एक एक क्वेश्चन मुझे रटा हुआ है, उसके बाद में मैं पास नहीं हुआ, क्योंकि उससे नहीं आता। सब आयोग वालों को पता है, जो पेपर बनाते हैं उनको भी पता है कि वो कहाँ से सब बच्चे जो है कौन कौन सी मार्केट में किताबें आती हैं, और वो कौन स्टैंडर्ड बुक है जिनको ये लोग नहीं पढ़ते हैं, ये भी पता रहता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस उन स्टैंडर्ड बुक से उठाए गए होते हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी प्रदान की गई थी? तो देखिए, प्रदान की गई थी, प्रदान है भाई साहब, यहाँ पे गलती से मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, मिस टाइप हो गया है। तो देखिए, ये गांधी इरविन जो पैक्ट को मंजूरी जो मिली थी, वो मिली थी कराची अधिवेशन 1931 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन सी थी? इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो इंडियन एसोसिएशन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये प्रस्तावों को तो है कुछ प्रस्तावों को पारित किया गया था, जिनके नाम है स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार। ये चार जो है, जहां ध्यान रखिएगा, 4 प्रस्तावों को पारित किया गया था। ये चारों के नाम याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था इसमें। ठीक है, तो ये है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, याद रखना, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और इन्होंने 3 बार टोटल अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। ठीक, सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस मैं करा सकता था, मैंने एक एक क्वेश्चंस ढूंढ के आपको जो है यहाँ पे दिए हैं। बुक्स स्वयं से पढ़ के, मेरे स्वयं के नोट्स से, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। बस केवल है कि आप लोग वीडियो देखिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और लाइक भी किया करिए। आज का जो है टारगेट है 50 लाइक्स का। आपका लाइक्स जो है हमें मोटिवेट करता है। इतने शेड्यूल थोड़ा सा टाइट है, बहुत समय से, 1 हफ्ते से वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा था। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि किसी तरीके से आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे टॉपिक्स लेकर के आऊँ जो परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं वो उतने ही क्वेश्चन लाने के लिए मैं इसमें टॉप 100 क्वेश्चंस दे सकता हूं, लेकिन वो 100 क्वेश्चंस कभी जीवन में नहीं पूछे जाएंगे। यकीन मानिए, बेहुदा क्वेश्चंस में देता रहता सब। देखिए, अधिवेशन टोटल करीब जो है 57 से 60 के बीच में हुए हैं। याद रखना, 60 अधिवेशन हुए कांग्रेस के,
इन 60 में से ना करीब डबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो खास थे वही मैंने दिए हैं अपने पूरे लाइफ टाइम, जितना मेरा मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कभी क्वेश्चंस पूछ नहीं सकता कोई भी आपसे, ठीक है। तो ये वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, मेरी बात मानिएगा, आप लोग नोट्स ज़रूर से ज़रूर बनाया करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आज से आने वाले दोस्त, क्या पता कि हो सकता है इस बार किसी का एग्ज़ाम ना निकले, तो अगले साल के लिए ये वीडियो हो सकता है कहीं ना मिले आपको, तो अगले साल के लिए आपके पास एटलीस्ट नोट्स तो मिल जाएंगे। कॉमन क्वेश्चन तो सब बुक में मिलेंगे, जो कॉमन नहीं होता है वो आप उसके अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।